हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर आपका कंप्लीट किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ देख लीजिएगा। और एक चीज़ और, 7 तारीख को यानी कि 7 जनवरी को, हो सकता है ये वीडियो मैं 6 तारीख को डालूं या 7 को डालूं, 7 जनवरी को मेरा फ्री वर्कशॉप है नून एकेडमी पर, फ्री वर्कशॉप। और उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लाइव इंटरेक्शन होगा। उसके बाद सेशन के बाद आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से नून एकेडमी को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, ग्रेड 11 डाल के और महाराष्ट्र बोर्ड डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको कॉमर्स वर्कशॉप को सर्च करना है, या वर्कशॉप मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे ज्वाइन होना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर में बहुत सी एडजस्टमेंट आएंगी जो आपको क्वेश्चन में करनी होती हैं, और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा एडजस्टमेंट को साथ साथ समझाता जाऊंगा कि आपको कौन सी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन में हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये DR, ये CR, पापा वाला फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। देखो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 12,000 का, परचेज दे रखा है 40,000 का। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है सर? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सेल्स कहाँ जाता है? 86,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट यहाँ नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न दे रखा है 6,000, इसमें से माइनस होगा। बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट में आएगा। डेप्टर्स हमारी एसेट्स है। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो पहले मैं इन सभी को नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। 2 ओपनिंग स्टॉक 12,000, 2 परचेज कितना है 40,000, और परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 से, लेस परचेज रिटर्न 4,000, तो ये आ जाएगा 36,000। सेल्स दे रखा था हमें 86,000 और लेस करेंगे रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स 6,000 रुपये, तो ये आएगा आपका 80,000 रुपये। अब हम यहाँ देखते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा। वेजेस दे रखा है, वेजेस तो सर कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। लेकिन हम नीचे एडजस्टमेंट लिख देते हैं कि अगर आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि कुछ वेजेस आपको देने थे, मजदूरी देनी थी, अभी दी नहीं है, बकाया है, तो वो वेजेस में जुड़ जाएगी। कुछ पहले से ही दे दिए यानी प्रीपेड है, तो वो माइनस हो जाएगी। हम देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 16,000 का, ये तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। वेजेस 2,000 की आउटस्टैंडिंग है, तो क्या होगा यहाँ पर हम जो डालेंगे वेजेस, 2 वेजेस कितना है सर? 10,000, और यहाँ पर हम कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा बाहर? 12,000। देन उसके बाद परचेज रिटर्न हम कर चुके। इंटरेस्ट का यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं होगा यहाँ पर,
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ नहीं, ये एसेट्स है। कैरेज ऑन परचेज कितना है 700 रुपये, तो यहाँ आएगा 2 COP लिख देता हूँ, कैरेज ऑन परचेज 700। फिर आपको कमीशन दे रखा है, इसमें नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, रेंट एंड टैक्सेस नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, क्रेडिट नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमने 16,000 का डाल दिए, नहीं डाले, बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,000। वेजेस का हमने ट्रीटमेंट कर दिया, सैलरी का प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, रेंट का भी प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, डेप का भी और इंश्योरेंस का भी। तो चलिए अब हम ट्रेडिंग का टोटल करते हैं। ट्रेडिंग का जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आएगा ये आपका 96,000, और इस 96,000 में से हम लोग ये 12 और 12 24 और ये 36 यानी कि 60,000 तो ये हो गया 60,000, और ये डिफरेंस आ रहा है 36,000 का, और यहाँ 700 यानी कि 35,300। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 35,300, 35,300। आंसर एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 35,300। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बनाएंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 35,300। अब हम उन चीज़ों को डालेंगे जिनको प्रॉफिट लॉस में ट्रीटमेंट होगा। ओपनिंग स्टॉक का नहीं, परचेज का नहीं, सेल्स का नहीं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कहाँ दे रखा है, डेबिट में दे रखा है, यानी कि ये आपके लिए खर्चा है, एक तरीके से आपने अलाउड किया होगा टू डिस्काउंट 6,000 रुपये। उसके बाद सेल्स रिटर्न नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं, डेप्टर नहीं, सैलरी 2400। और सैलरी के लिए आपको याद होगा एक एडजस्टमेंट भी थी, मैं आपको दिखा देता हूं। 1200 की आउटस्टैंडिंग है सैलरी, आउटस्टैंडिंग है सर तो क्या प्लस होगा, जी हाँ बेटा, एड आउटस्टैंडिंग 1200, टोटल कितना हो जाएगा 3600 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस 1200, उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। एडजस्टमेंट में ये एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट, ये हो गया, अभी रेंट का रह गया है, ये रह गए हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 1200, तो मैं यहाँ पर 2 ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देता हूँ 1200। वेजेस हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट उस साइड है यानी कि आपको मिला होगा, इंटरेस्ट है 800 रुपये, तो बाय इंटरेस्ट 800 रुपये। फिर आपको दे रखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800, तो इन दोनों को मैं डाल देता हूँ, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400, 2 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800। उसके बाद आपको मशीनरी दे रखा है, यहाँ नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, करेंट जो परचेज ट्रेडिंग में हो गया। कमीशन आपको डेबिट साइड में दे रखा है 400, तो कमीशन आएगा डेबिट साइड में 2 कमीशन 400। कैश इन हैंड नहीं आएगा, रेंट एंड टैक्सेस आएगा, और रेंट एंड टैक्सेस के लिए आपसे कहा जा रहा है 1800, तो ये है रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। इस 1800 के बाद 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है 500 हर मंथ का, तो यानी 1,000 रुपये का रेंट क्या है आउटस्टैंडिंग है टू रेंट एंड टैक्सेस। अंदर डालेंगे 1,800 रुपये, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, 2 महीने का हो जाएगा 1,000 रुपये, टोटल हो जाएगा 2,800 रुपये। उसके बाद और क्या होना है सर, और हमारा, हाँ जी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में 200 का हमारा प्रीपेड दे रखा है, तो हम सॉरी बेटा ये देख नहीं पाए, ये 800 में से प्रीपेड 200 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 600 हो जाएगा। उसके बाद आपको डेप्रीशिएट करना है बिल्डिंग को, तो 2 डेप्रीशिएशन बिल्डिंग और मशीनरी दोनों 10% है। बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000, 50,000 का 10% 5,000 हो जाएगा, और मशीन की वैल्यू है 20,000, 20,000 का 10% हो जाएगा, सॉरी बिल्डिंग की 5% लेना है तो 50,000 का 5% हो जाएगा 2,500, और मशीनरी 10% लेना है तो 2,000, और दोनों को मिला के 4,500। तो ये हो गया टोटल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे तो 35,300 और 800, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 36,100, ठीक है ना। अब इस
36,100 में से हम लोग माइनस करते हैं, ये हमारा 6,000, ये यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई बेटा, डिस्काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिस्काउंट 400 रुपये दे रखा है CR साइड में, तो हमने गलत अमाउंट रीड कर लिया था। यहाँ बाय डिस्काउंट आएगा हमारा 400 रुपये। अब हम इस साइड का टोटल करते हैं, तो इस साइड का टोटल हमारा आएगा 35,300, और 35,300 में 1200 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 36,500, और 36,500 को यहाँ के टोटल से आप माइनस करोगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 23,000 रुपये। आंसर चेक कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट हमारा 23,000 रुपये। अब बनानी है हम लोगों को बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं होती, कोई बात नहीं, करेंगे मैच। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कैपिटल डाल देता हूँ लायबिलिटीज़ में, और कैपिटल दे रखी है हमें 62,000 की, जिसमें से हम नेट प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना है 23,000 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा 85,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं हम लोगों को 10,800 की, और क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पर हमको डेप्टर्स दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है। बिल्डिंग 50,000 की है लेकिन डेप लगा है 2,500, तो लेस डेप 2,500 रुपये, तो आएगा 47,500। उसके बाद डेप्टर्स हैं 16,000 के, फिर आपका मशीनरी था 20,000 का, डेप लगा था 2,000 से, तो मशीनरी 20,000 लेस डेप 2,000, 18,000। कैश इन हैंड था आपके पास, कैश इन हैंड था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2,300 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस था 200 रुपये। आउटस्टैंडिंग बाकी यहाँ पे जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो डाल दिया हमने, क्लोजिंग स्टॉक था वो डाल दिया। यहाँ पे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस थे 2,000 रुपये के, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपये की, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपये का। अब दोनों साइड का टोटल लेते हैं, तो दोनों साइड का अगर आप टोटल लोगे तो दोनों साइड का टोटल आपका 1-1 लाख रुपये आएगा। और चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट का टोटल 1 लाख आ रहा है, इसका मतलब मुबारक हो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अगली वीडियो में हम आने वाले इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कल का वर्कशॉप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होइएगा। ज्वाइन होने में दिक्कत आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।